तो दोस्तों अब कहानी यहाँ से एक बिल्कुल नए मोड़ पर एंटर करती है, क्योंकि इस लड़के का नाम है गिलन, पर्डियम फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। एक ऐसी नोबल फैमिली जो दिखने में रिच थी लेकिन अंदर से पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी थी। और मैंशन के अंदर सर्वेंट्स, मेड्स और यहाँ तक कि गार्ड्स भी उससे डरते थे। और ऑनेस्टली रीज़न भी था, क्योंकि गिलन अपने एटीट्यूड, एरोगेंस और बैड बिहेवियर के लिए इन्फेमस था। लोग उसे फ्यूचर एयर नहीं बल्कि वॉकिंग डिजास्टर कहते थे। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि फैमिली के लोग ही उसे नफरत करने लगे, और सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसे निकालने से पहले ही उसने खुद फैमिली छोड़ दी। और फिर शुरू हुआ उसका डार्क फेज। उसने मर्सनरी लाइफ चूज की, एक किराए का सिपाही बन गया। बैटलफील्ड उसकी नई दुनिया बन गई। ब्लड, स्वॉर्ड्स और सर्वाइवल ही उसकी आइडेंटिटी बन गए। सालों की रूथलेस ट्रेनिंग और काउंटलेस वॉर्स के बाद उसने एक टेरिफाइंग रेप्यूटेशन बना ली, इतना पावरफुल कि उसे कॉन्टिनेंट के 7 ग्रेट पीपल में गिना जाने लगा। मर्सनरीज का किंग कहा जाने लगा। लेकिन पावर के साथ रिग्रेट भी आता है, और अडल्टहुड में गिलिन को एहसास हुआ कि बचपन में वो सच में ट्रैश था। फैमिली गलत नहीं थी, वो खुद गलत था। और गिल्ट से भरा हुआ वो अपने डिस्ट्रॉयड होमलैंड वापस लौटा फॉरगिवनेस मांगने। लेकिन वहाँ उसे जो मिला वो एशेज, बिट्रेयल और मैसेकर था। उसकी पूरी पर्डियम फैमिली और उनका राज्य एक कंस्पिरेसी में खत्म हो चुका था। टाइम बीता, किंगडम्स के बीच मैसिव वॉर खत्म हुई, और फाइनल बैटलफील्ड में गिलिन हार गया। उसके सामने खड़ा था नोबल स्वॉर्ड्समैन ईडन, जिसने काम वॉइस में बताया कि वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। जब गिलिन से उसके लास्ट वर्ड्स पूछे गए तो उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे अफसोस है कि वो अपना रिवेंज कभी पूरा नहीं कर पाया। और आयरनी ये कि ईडन ने उसकी पीसफुल डेथ की कामना की, लेकिन डाइंग मोमेंट में गिलिन हंसा और बोला कि तुम बहुत एरोगेंट हो। फिर अचानक ईडन ने उसके पास्ट का जिक्र किया, उस लड़के का जिसने अपनी बहन की मौत के बाद फैमिली छोड़ दी थी। गिलिन शॉक में था कि उसे ये सब कैसे पता, और ईडन ने कन्फेस किया कि वो डॉल्फिन फैमिली के साथ मिलकर पर्डियम फैमिली को गिराने की कंस्पिरेसी में शामिल था। ये सुनकर गिलिन के अंदर ऐसा रेज उठा जैसा उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। बिट्रेयल सिर्फ एक फैमिली का नहीं बल्कि पूरी आइडेंटिटी का था। और वहीं पर मर्सनरी किंग को डिफीट कर दिया गया। लेकिन डेथ के बाद कुछ अनइमेजिनेबल हुआ। डार्कनेस की जगह उसे अपने शरीर में बर्निंग सेंसेशन महसूस हुई, और जब उसने आंखें खोली तो वो यंग था, बिल्कुल अपनी टीनेज बॉडी में। मेमोरीज रिवाइंड की तरह दिमाग में घूम रही थीं, खासकर उसकी सिस्टर की, जो उसकी रिबेलियन के दिनों में मर गई थी। वो एक कमरे में उठा, हाथों को देखकर उसे यकीन था कि वो अभी बैटलफील्ड में मरा था। बॉडी दर्द से फटती हुई लग रही थी। उसने सोचा शायद मरना बेहतर होता। तभी डोर खुला और अंदर आई बेलिंडा, उसकी पर्सनल ट्यूटर, जो उसे होश में देखकर राहत से भर गई। गिलिन उसे देखकर फ्रीज हो गया, क्योंकि पास्ट टाइमलाइन में फैमिली के पतन के बाद वो गायब हो गई थी। उसने इम्पल्सिवली उसे हक कर लिया। बेलिंडा कंफ्यूज थी कि वो रोज मिलते हैं, फिर आज ऐसा इमोशनल क्यों है। वो वही एक इंसान थी जिसने उसके वर्स्ट बिहेवियर को टॉलरेट किया था। गिलिन समझ नहीं पा रहा था कि सच बताए या नहीं, लेकिन उसने वार्निंग दी कि जल्द ही मैंशन पर डिजास्टर आने वाला है। बेलिंडा ने सोचा हेड इंजरी की वजह से वो हल्यूसिनेट कर रहा है। उसने उसे डांटा भी कि ट्रबल उस पर आएगी ना कि मैंशन पर। और फिर फेस्टिवल का जिक्र हुआ, एक हफ्ते बाद होने वाला एनुअल फेस्टिवल, जहां हेलिवा उसका इंतजार कर रही थी। हेलेना उसकी छोटी बहन। और उसी समय गिलिन को रियलाइजेशन हुआ कि एक हफ्ते बाद वो मरने वाली थी। तभी कमरे में फेमिलियर वॉइस आई, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा उसकी सिस्टर जिंदा उसके सामने थी। वो दौड़कर उसे गले लगा लिया। बेलिंडा स्टंड थी। हेलेना को लगा भाई मजाक कर रहा है, लेकिन गिलिन की आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा कि उसने उसे बहुत मिस किया। उसने उसे पुश किया और कहा कि इससे उनके बीच जो हुआ वो चेंज नहीं होगा। तब गिलिन को याद आया कि उसने हाल ही में उसे हार्श वर्ड्स कहे थे, और अब उसे अपनी स्टुपिडिटी समझ आई। उसने जेन्युइनली अपॉलॉजी मांगी। लड़कियां शॉक्ड थीं, क्योंकि एरोगेंट गिलिन सडनली सॉफ्ट हो गया था। उसने इंसिस्ट किया कि वो ऑक्स से नहीं हारा बल्कि उन्हें हराया था। लेकिन तभी बॉडी में शार्प पेन दौड़ा, और हेलेना ने टीज करते हुए कहा कि शायद इसलिए गार्ड्स उसे बेहोश हालत में घसीट कर लाए थे। कमरे में हंसी गूंज उठी, और गिलिन बस उन्हें देखता रहा, क्योंकि यही वो मोमेंट था जो उसने अपने पिछले लाइफ में खो दिया था। पहले टाइमलाइन में उसने फेस्टिवल जाने से मना कर दिया था, फेक एक्सक्यूज बनाकर, और वही आखिरी दिन था जब उसने अपनी बहन को जिंदा देखा था। बाद में वो बॉडीगार्ड्स के साथ मिस्टीरियसली गायब हो गई थी और ट्रेजेडी में खत्म हो गई थी, और उस गिल्ट ने उसे जिंदगी भर जलाया था। लेकिन अब फेट ने उसे सेकंड चांस दिया था, एन अपॉर्चुनिटी टू रीराइट डेस्टिनी। और तभी दरवाजे पर नॉक हुई, एक सिंपल नॉक, लेकिन गिलिन के लिए वो आने वाले स्टॉर्म की शुरुआत थी, क्योंकि इस बार वो पावरलेस चाइल्ड नहीं। तो जैसे ही दरवाजे पर नॉक के बाद सीन शिफ्ट होता है, 2 गार्ड्स तेजी से अंदर आते हैं, हेलेना को ढूंढते हुए, और पोलाइटली इंट्रूजन के लिए अपॉलॉजी मांगते हैं।
बताते हैं कि फेस्टिवल प्रेपरेशंस फुल स्विंग में चल रही हैं और स्टाफ कम है, इसलिए उन्हें हेलेना की तुरंत ज़रूरत है। ये सुनकर गिस्लिन के दिमाग में तुरंत रेड फ्लैग उठता है। वो पूछता है कि आखिर उसकी बहन से ये सब काम क्यों करवाया जा रहा है। तब बेलिंडा कामली एक्सप्लेन करती है कि मैनर की फाइनेंशियल कंडीशन पहले जैसी नहीं रही, सर्वेंट्स कम है और कभी-कभी फैमिली मेंबर्स को भी मैनेजमेंट संभालना पड़ता है। गिस्लिन अपनी बहन की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि पहले टाइमलाइन में उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि हेलेना कितनी क्वाइटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही थी। गिल्ट उसके अंदर फिर से जागता है और अचानक वो ऑफर करता है कि वो भी हेल्प करेगा। ये सुनकर हेलेना लिटरली फ्रीज हो जाती है, क्योंकि एरोगेंट सेल्फिश गिस्लिन का ये वर्जन उसके लिए अनइमेजिनेबल है। गर्ल्स फिर से कंक्लूड करती हैं कि हेड इंजरी ने उसके ब्रेन को हिला दिया है। लेकिन जब वे चली जाती हैं तो मैनर में प्रिपरेशंस की लाउड नॉइज गूंजने लगती है। हेलेना साफ मना कर देती है कि वो उसके साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी उसके आसपास कंफर्टेबल फील नहीं करता। ये बात गिस्लिन के सीने में चुभती है, लेकिन उसी मोमेंट उसके दिमाग में फ्लैश आता है। पहले टाइमलाइन में हेलेना का बॉडी फेस्टिवल के बाद कासल से दूर मिला था। इसका मतलब था कि किसी ने उसे बाहर ड्रैग किया था। तो अगर उसे ट्रेजेडी रोकनी है तो उसे कासल के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, हिडन पैसेजेस और ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और सामने आता है एक बूढ़ा हाँफता हुआ आदमी, फर्गस, फैमिली का लॉयल रिटेनर, जिसे देखते ही गिस्लिन की आंखों में रिकग्निशन आ जाता है। फर्गस कहता है कि जैसे ही उसने ट्रूप इंसिडेंट सुना, वो तुरंत आ गया। हेलेना कैजुअली कंप्लेन करती है कि गिस्लिन अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए उसे वापस रेस्ट करने ले जाया जाए। लेकिन गिस्लिन समझ चुका है कि अगर उसे फ्यूचर बदलना है तो इम्पल्सिव नहीं, स्ट्रेटेजिक बनना होगा। इसलिए वो कामली फर्गस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक खाली ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाया जाए। रीज़न पूछने पर वो सिंपल जवाब देता है, वो ट्रेनिंग करेगा। ये सुनकर फर्गस शॉक में आ जाता है, क्योंकि ये वही लड़का है जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस से नफरत करता था। लेकिन जब वे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं तो गिस्लिन खुद भी स्टन रह जाता है। जगह उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। ओपन स्पेस, बैलेंस टेरेन, परफेक्ट माना फ्लो, एक ऐसी जगह जो उसे मर्सनरी लाइफ में भी नहीं मिली थी। फर्गस बताता है कि वो इस जगह की मेंटेनेंस इसलिए देखता था क्योंकि उसे भरोसा था कि एक दिन यंग मास्टर की ट्रबल्स खुद ही सेटल हो जाएंगी। ये सुनकर गिस्लिन को अपनी पास्ट लाइफ का वही जेंटल फर्गस याद आता है और उसके अंदर सैडनेस की लहर दौड़ जाती है। वो कहता है कि वो लंबी जिंदगी जीना चाहता है, मौत उसके लिए नहीं है। और फर्गस को एक अजीब फीलिंग होती है, जैसे लड़के ने सच में डेथ एक्सपीरियंस की हो। जब गिस्लिन सार्कास्टिकली कहता है कि वो सच में मरकर वापस आया है तो फर्गस उसे जोक समझकर हंस देता है। लेकिन गिस्लिन के लिए ये बिटर ट्रूथ है। वो रियलाइज करता है कि पहले वो सबके खिलाफ हॉस्टिलिटी रखता था, जबकि असल में वो खुद ब्लाइंड था। अब उसके पास सिर्फ एक हफ्ता है, एक वीक बिफोर द ट्रिगर इवेंट। उसे पता है कि हेलेना की मौत के पीछे एक नेबरिंग लॉर्ड का हाथ था और उसी इंसिडेंट ने पर्डियम को ऐसी वॉर में धकेला जिसे वे हार गए। इसलिए अगर फर्स्ट डोमिनो गिरने से रोक दिया जाए तो पूरा चेन रिएक्शन बदला जा सकता है। गिस्लिन डिसाइड करता है कि वो अपने बॉडी और माना को रीबिल्ड करेगा। माना एक सुपरनैचुरल एनर्जी जो लिमिट्स तोड़ने देती है, उसे फिर से अवेकन करना होगा। सामान्य लोगों के लिए माना पार्टिकल्स को सेंस करना और गैदर करना बेहद कठिन है, लेकिन एक वॉरियर जिसने हजारों बैटल्स लड़ी हो, उसके लिए माना कोर बनाना नेचुरल इंस्टिंक्ट जैसा है। वो ध्यान लगाता है, आसपास की माना को फील करता है, उन्हें सेंटर में कंप्रेस करता है और पहला कोर फॉर्म करता है। लेकिन उसकी असली स्ट्रेंथ सिर्फ एक कोर नहीं थी, बल्कि वो फोरबिडन टेक्निक थी जो उसे एक एंशिएंट बुक में मिली थी, जिससे मल्टीपल माना कोर्स क्रिएट किए जा सकते थे। 3 इंटरकनेक्टेड कोर्स जो एनर्जी सर्कुलेशन को एक्सप्लोजिव बना देते थे। पास्ट लाइफ में वो 5 कोर्स तक बना सकता था, लेकिन अभी यंग बॉडी प्रेशर सह नहीं पा रही, वो सिर्फ 3 पर रुकता है। ये टेक्निक फास्ट पावर ग्रोथ देती है, लेकिन माना कंजम्पशन इनसेन लेवल का होता है, और यही उसकी ईडन से हार का मेन कारण था। बैटल के बीच माना डिप्लीशन, इसलिए अब उसे स्मार्टर बनना होगा, रेकलेस नहीं। फिर भी उसके दिल में रिवेंज की आग जल रही है। ईडन का सिर काटना है, डॉल्फिन फैमिली और उनके हायर्ड थग्स को डिस्ट्रॉय करना है। और फाइनली फेस्टिवल डे आता है, एक हफ्ते बाद। कलरफुल बैनर्स, म्यूजिक, क्राउड, लेकिन इस बार गिस्लिन आर्म्ड होकर पहुंचता है। हेलेना उसे देखकर सरप्राइज्ड है, क्योंकि वो पहली बार वॉलंटरीली ऐसे इवेंट में आया है।
लेकिन फैमिली रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसे आना पड़ा। उसने नोटिस किया कि पूरा हफ्ता वो ट्रेनिंग में बिजी था। जब वो टीज करती है कि पहले तो वो हेयर ट्रेनिंग को यूजलेस कहता था, तो गिस्लिन मोमेंटरीली स्पीचलेस हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने बिना सेरेमनी लॉर्ड बनने की बात कही थी। मुस्कुराते हुए हेलेना कहती है कि उसके चेंज से उसे खुशी मिली है, जैसे पुराना कैरिंग भाई वापस आ गया हो। ये सुनकर गिस्लिन साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि बिहेवियर चेंज से प्रेजेंट ही नहीं, फ्यूचर भी शिफ्ट होने लगा है। बड़े इवेंट्स को ऑल्टर करना मुश्किल है, लेकिन छोटे चॉइसेस रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए उसे हर मूव कैलकुलेटेड रखना होगा। वो पूरे नाइट फेस्टिवल में हेलेना के साथ रहता है। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, गेम्स, लैंटर्न लाइट्स, क्राउड की एनर्जी, ज्यादातर वो वहीं जाता है जहां हेलेना उसे खींच कर ले जाती है। वो उसकी हंसी सुनता है, उसकी आंखों की चमक देखता है और साइलेंटली वाव करता है कि इस बार फेस्टिवल के बाद ट्रेजेडी नहीं होगी। इस बार कोई उसे ड्रैग करके डार्कनेस में नहीं ले जाएगा। लेकिन गिस्लिन पूरे समय इंटरनली काम था, क्योंकि उसके कैलकुलेशंस के मुताबिक अभी तक कोई मेजर इंसिडेंट ट्रिगर नहीं हुआ था। फेस्टिवल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और टाइमलाइन टेक्निकली सेफ लग रही थी। तभी अचानक दूर से अजीब सी आवाजें आने लगी। रात गहरा चुकी थी और मेन स्क्वायर से थोड़ी दूरी पर किसी न्यू टाइप का एंटरटेनमेंट शुरू हुआ था। लैंटर्न लाइट्स की फ्लिकर के बीच क्राउड का मर्मर सुनाई दे रहा था। हेलेना इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गई और बोली कि चलकर देखते हैं, और उसी पल गिस्लिन के दिमाग में लाइटनिंग की तरह रियलाइजेशन आया। यही वो ट्रैप था, यही वो मोमेंट था जहां फर्स्ट टाइमलाइन में सब कुछ रॉन्ग गया था। उसे याद आया कि उनकी ओन सिक्योरिटी में स्नेक्स छिपे थे। फिलिप और जमाल, दो नाइट्स जिन पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाता था क्योंकि उन्होंने बचपन से हेलेना को प्रोटेक्ट किया था, असल में ट्रेटर्स थे। लेकिन उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और सिचुएशन ऑब्जर्व करने लगा। जल्द ही वे दोनों नाइट्स हेलेना को उस डायरेक्शन में ले जाने लगे जिसका उन्होंने जिक्र किया था। गली सुनसान थी, मेन फेस्टिवल लाइट से दूर, और जब वे वहां पहुंचे तो जगह सस्पिशियसली खाली थी। न म्यूजिक, न क्राउड, बस ठंडी हवा और अंधेरा। हेलेना कंफ्यूज होकर बोली कि ऐसी क्रीपी जगह में कौन एंजॉय करेगा। जमाल ने स्मूथ वॉइस में कहा कि बस थोड़ा वेट करें, लोग आते ही होंगे। लेकिन गिस्लिन की शार्प आइज ने तुरंत नोटिस किया कि एले के दोनों एंड्स पर सटल ब्लॉकेड्स लगे हुए थे। एस्केप रोड्स क्वाइटली बंद कर दिए गए थे। ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये प्लान्ड था। उसके थॉट्स तभी टूटे जब हेलेना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली कि चलो वापस चलते हैं। वो उसकी स्ट्रेंथ देखकर इंटरनली शॉक्ड हुआ, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने कभी उसकी फिजिकल रेजिलियंस नोटिस ही नहीं की थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, सामने फिलिप खड़ा था, रास्ता रोककर। उसके चेहरे पर स्ट्रेंज, ऑलमोस्ट ट्विस्टेड एक्सप्रेशन था। हेलेना अनईजी हो गई और बोली कि आप अजीब बिहेव कर रहे हैं, सब ठीक है ना? तभी जमाल ने फेक रीअश्योरेंस देते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और उसी मोमेंट शैडोज से 3 आदमी निकले, एक लीडर फ्रैंक और 2 मास्क्ड थग्स। फ्रैंक ने कैजुअल टोन में कहा कि काम साफ सुथरा था, जैसा प्लान किया था। जमाल ने रिप्लाई किया कि उन्होंने जो जरूरी था कर दिया, अब डील फाइनलाइज होनी चाहिए। लेकिन तभी फ्रैंक की नज़र गिस्लिन पर पड़ी और वो इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। उसने कहा कि उसने इस लड़के को हायर नहीं किया था। जमाल ने हंसते हुए कहा कि ये तो बोनस है, खुद साथ आ गया। तभी गिस्लिन ने कोल्ड वॉइस में पूछा कि उसने कैसे सोच लिया कि वो इतनी आसानी से ट्रेडेड हो जाएगा। जमाल ने एरोगेंट टोन में कहा कि वे बस इन गरीब लैंड से निकलना चाहते थे, सब लोग वैसे भी भाग रहे थे। ये सुनते ही गिस्लिन के अंदर का वॉरियर जाग गया। बिट्रियल की ये कन्फेशन उसके लिए इनफ थी और सरप्राइज एडवांटेज लेते हुए उसने इंस्टेंट अटैक लॉन्च किया, इतनी तेजी से कि किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। ब्लेड फ्लैश हुई और जमाल का शरीर लिटरली 2 हिस्सों में गिर गया। खून की धुंध हवा में फैल गई। बाकी सब शॉक में फ्रीज हो गए। गिस्लिन ने कोल्डली कहा कि कम से कम बाकी लोगों ने दूसरों की जिंदगी का सौदा नहीं किया था। फिर वो फिलिप की तरफ मुड़ा। डर के मारे फिलिप ने हेलेना को पकड़ लिया और वेपन निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही गिस्लिन लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा और सिंगल प्रिसाइज स्ट्राइक में उसे खत्म कर दिया। मरते हुए फिलिप सिर्फ इतना कह पाया कि ये इम्पॉसिबल है। उसका लाइफलेस बॉडी जमीन पर गिर गया।
मास्क्ड थग्स विस्पर करने लगे कि पर्डियम का एयर तो कभी ट्रेनिंग भी नहीं करता था, लेकिन उनका लीडर क्लियरली देख रहा था कि उसके सामने खड़ा लड़का वही गिस्लिन है। अटेंशन भटकने के बावजूद उसके अटैक्स फ्लॉलेस थे। मीनवाइल हेलेना फियर से कांप रही थी और पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन गिस्लिन जानता था कि उसे अभी प्रोटेक्ट करना है, एक्सप्लेन नहीं। इसलिए एक स्विफ्ट कंट्रोल चॉप से उसने उसे अनकॉन्शियस कर दिया, जेंटली उसे जमीन पर लिटाया ताकि वो इस ब्रूटल सीन को ना देखे। तभी लीडर ने सार्कास्टिक टोन में कहा कि उन्होंने तो बस नाइट से छुटकारा पाना चाहा था और गिस्लिन रूमर्स जैसा यूजलेस नहीं बल्कि इंटेंशनली अपने स्किल्स हाइड कर रहा था। गिस्लिन ने तलवार स्टेडी पकड़ी और कामली पूछा कि ऑर्डर किसने दिया था। उसके माइंड में क्विक कैलकुलेशन चल रही थी। 3 एनिमीज लेफ्ट, पीछे के 2 नेग्लिजिबल थ्रेट, लेकिन लीडर से इंटेंस माना एमिशन हो रहा था। क्लियरली ट्रेन्ड फाइटर था, इसलिए पहले उसे एलिमिनेट करना स्ट्रेटेजिक होगा। जब उसने दोबारा पूछा कि मास्टरमाइंड कौन है, तो थीफ हंसकर बोला कि डेड मैन को आंसर्स की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर गिस्लिन सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि इंटरनली उसने डिसाइड किया कि वो इसे जिंदा पकड़कर सब उगलवाएगा। लीडर ने अपने मेन को आदेश दिया कि लड़के को जिंदा पकड़ो, उसके हाथ पैर तोड़ दो ताकि वो हेल्पलेस होकर मैडनेस में डूब जाए। ट्विस्टेड स्माइल के साथ उसने कहा कि मास्टरपीस बनाने से पहले दर्द सिखाना पड़ता है। जैसे ही ऑर्डर मिला, दोनों थग्स अग्रेसिवली चार्ज हुए, लेकिन उनके सामने गिस्लिन अननेचुरली काम खड़ा रहा। लास्ट सेकंड पर उसने पॉकेट से एक फायर क्रैकर निकाला और उनके बीच फेंका। थग ने पहचान लिया, लेकिन रिएक्शन लेट था। डिस्ट्रैक्शन के उस फ्रैक्शन में गिस्लिन ने स्वॉर्ड थ्रस्ट सीधा उसके चेहरे में घुसा दी। दूसरा थग साइड से आया, ब्लेड स्विंग किया, लेकिन गिस्लिन ने एक्सपर्ट पैरी से अटैक डिफ्लेक्ट किया। रिस्ट ट्विस्ट करके उसका हाथ मोड़ा, स्वॉर्ड छीन लिए, पिविट किया और क्लीन आंख में उसका सिर काट दिया। सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। अब सिर्फ लीडर बचा था। हवा में ब्लड और बर्न्ड पाउडर की स्मेल थी। अनकॉन्शियस हेलेना साइड में सुरक्षित पड़ी थी और गिस्लिन की आईज में वही कोल्ड डिटर्मिनेशन चमक रहा था। इस टाइमलाइन में उसे कोई भी छू नहीं पाएगा। जैसे ही गिस्लिन ने अगले वार के लिए कदम बढ़ाया, ऊपर किसी छत से एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी। मनो हिडन सिग्नल एक्टिवेट हो गया हो और अपने आदमियों को गिरता देख उनका लीडर फाइनली खुद बैटलफील्ड में उतर आया। उसने ब्लाइंड स्पॉट से लाइटनिंग स्पीड में वार किया, लेकिन अराइवल के उसी पल गिस्लिन ने बिना पीछे देखे अटैक ब्लॉक कर दिया। थीफ पूरी तरह स्टन रह गया, क्योंकि वो एंगल ऐसा था जहां से कोई भी नॉर्मल फाइटर रिएक्ट नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का उसकी प्रेजेंस को सेंस कैसे कर पाया, लेकिन गिस्लिन के लिए ये सिंपल था, माना परसेप्शन। वो हवा में फ्लो हो रहे माना डिस्टर्बेंस को पहले ही पकड़ चुका था। वो घूमकर काउंटर के लिए तैयार हुआ और थीफ अपनी ही कंफ्यूजन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट हो गया। उसी पल ब्लेड फ्लैश हुई और उसकी गर्दन पर डीप कट लग गया। उसकी विंड पाइप बीच से कट गई, खून फुहार की तरह निकला। फिर भी एड्रेनलिन और माना सपोर्ट की वजह से उसकी तलवार चलती रही। खतरे को पहचानते हुए गिस्लिन ने दूसरा वार भी डिफ्लेक्ट कर दिया। तब थीफ को रियलाइजेशन हुआ कि अगर उसके आसपास कंडेंस्ड माना शील्ड ना होता तो उसका सिर पहले ही उड़ चुका होता। गिस्लिन ने कामली सोचा कि इस आदमी ने अपने चारों ओर माना कॉन्सेंट्रेट कर रखा है ताकि लीथल डैमेज अब्जॉर्ब हो सके। थीफ के दिमाग में सवाल घूम रहा था कि इतनी कम उम्र में इस लड़के के पास ये लेवल की स्किल और बैटल सेंस कैसे है, लेकिन उसने ब्लड से भीगी मुस्कान के साथ वादा किया कि गिस्लिन यहीं मरेगा। उसी पल उसके आसपास माना तेज रोशनी की तरह चमकने लगा। ऑरा विजिबली डेंस हो गया। उसने अटैक लॉन्च करते हुए कहा कि गिस्लिन के लो माना रिजर्व्स के साथ वो जीत नहीं पाएगा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, जैसे वो किसी रेयर प्रे को खत्म करने वाला हो। लेकिन उसके शब्द खत्म होते ही गिस्लिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। ये देखकर थीफ इंटरनली हिल गया। अगले ही सेकंड गिस्लिन ने इनकमिंग स्लैश को डॉज किया, ब्लेड को ट्विस्ट कर उसकी ट्रेजेक्टरी बदल दी और एनिमी की कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए एक पावरफुल किक मारी। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि थीफ कई मीटर्स पीछे फिसल गया। फिर भी वो खुद को दिलासा देता रहा कि लड़का लिमिटेड माना के साथ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा बोलना चाहा, उसके गले से खून उबलने लगा। इंटेंस पेन से वो घुटनों पर गिर गया, कफिंग अनकंट्रोलेबली।
गिस्लिन का वार ब्रूट फोर्स नहीं था, वो सर्जिकल था। उसने उसके एन्चैंटमेंट स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर दिया था। माना सर्कुलेशन अस्थिर हो गई थी। जब गिस्लिन उसके पास पहुंचा तो उसने ठंडी आवाज में कहा कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी बहन की मौत किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी, और अब जब उसे सच का आभास हो रहा है तो वो मास्टरमाइंड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त थीव ने अचानक माना सर्ज महसूस किया, एक वाइल्ड स्पाइक जो पहले से अलग था। उसके थॉट्स टूट गए क्योंकि गिस्लिन फिर से चार्ज कर चुका था। थीव ने मान लिया कि उसका अपोनेंट बेहद तेज है, फिर भी एक्सपीरियंस के दम पर वो लगातार स्ट्राइक्स डॉज करता रहा। फाइट ब्रूटल एक्सचेंज में बदल गई। फिर गिस्लिन ने डिसाइसिव मूव लिया। अपनी दोनों स्वॉर्ड्स में कंडेंस्ड माना भरकर उसने पूरी ताकत से एनिमी ब्लेड पर स्मैश किया। इम्पैक्ट से थीव के हाथ कांप उठे। वो सिर्फ डिफेंड कर पा रहा था, अटैक नहीं। उसकी तलवार पर क्रैक्स उभरने लगे। उसने पहले कभी किसी को इतनी मैसिव क्वांटिटी में माना रिलीज करते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सामने खड़ा लड़का अचानक ट्रांसफॉर्म हो गया हो। एक और क्रशिंग ब्लो के साथ गिस्लिन ने उसकी तलवार पूरी तरह शैटर कर दी। डिफेंस टूटते ही लीथल स्लैश सीधा उसके टॉर्सो में धंसा। खून फूट पड़ा, लेकिन गिस्लिन के लिए ये अभी पर्याप्त नहीं था। उसने फॉलो अप थ्रस्ट से ब्लेड और गहराई तक घुसा दी। थीव दर्द से चीखा, लेकिन गिस्लिन ने उसका गला पकड़कर पीछे धकेला और काम टोन में कहा कि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे एनिमी में घुसी थीं। उसने दोबारा पूछा, ऑर्डर किसने दिया था? लेकिन थीव ने लास्ट गैम्बल खेलते हुए हिडन डैगर निकाला। रिवील हुआ कि उसका रियल टारगेट शुरू से गिस्लिन ही था। वो कम से कम उसे अपने साथ मरते हुए ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने डैगर फेंकने की कोशिश की, उसका हाथ हवा में फ्रीज हो गया। इनविजिबल माना थ्रेड्स ने उसे जकड़ लिया था। गिस्लिन ने क्वाइटली एक बाइंडिंग स्पेल एक्टिवेट कर दिया था, जिसे वो शुरुआत से साइलेंटली प्रिपेयर कर रहा था। उसने डील ऑफर की, अगर वो स्टुपिडिटी बंद करे और सच बताए तो वो ब्लेड हटा देगा। थीव ने तुरंत समझ लिया कि ये थ्रेड्स प्योर माना से बने हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये ट्रैप कब बिछाया गया। गिस्लिन ने कोल्डली रिमाइंड किया कि एक वॉरियर वूंड्स हील कर सकता है, लेकिन अगर माना कोर क्रैक हो जाए तो सब खत्म। ये सुनते ही थीव पैनिक में आ गया, क्योंकि उसके भीतर शार्प पेन उठा और चेस्ट पर विजिबल फ्रैक्चर पैटर्न फैलने लगा। उसे सबसे ज्यादा डर अपने रैपिडली ड्रेनिंग माना से लगा। उसने वॉर्न किया कि अगर बैलेंस बिगड़ा तो माना एक्सप्लोजन आसपास सब कुछ मिटा देगा। गिस्लिन हंसा और बोला कि सिर्फ एमेचर्स ब्लास्ट में मरते हैं, वो रास्ता निकाल लेगा। थीव ने उसकी आंखों में देखा और रियलाइज किया कि ये ब्लफ नहीं है। उसने अपनी मौत को साफ देखा। फियर से टूटकर उसने कन्फेशन दिया कि ये सब काउंट डेस्मंड की ट्विस्टेड योजना थी। वॉर इग्नाइट करने के लिए हेलेना की मौत को स्पार्क बनाना था, ताकि ब्लेम ड्यूक अलायंस फैमिलीज पर डाला जा सके। गिस्लिन का चेहरा अनरीडेबल रहा, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी सारा डर्टी वर्क उन्हीं राइवल फैमिलीज पर डाला गया था। उसने कंफर्म किया कि इसलिए हेलेना को टारगेट किया गया। थीव ने वीक नॉट दिया, लेकिन कन्फेशन कंप्लीट होते ही गिस्लिन ने ब्लेड और गहरा धंसा दी। कफिंग करते हुए थीव ने पूछा कि उसने डील क्यों तोड़ी। गिस्लिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि जिसने काउंटलेस लाइव्स बिट्रे की हों, वो मर्सी डिजर्व नहीं करता। मौत सामने देखकर वो खुद कावर्ड बन गया था। थीव ने आखिरी कोशिश की कि उसकी डेथ से कुछ नहीं बदलेगा, प्लान्स ऑलरेडी सेट है, लेकिन गिस्लिन ने उसे साइलेंस कर दिया और धीमे स्वर में कहा कि इस बार टाइमलाइन अलग है। वो मर कर वापस आया है और इस रीबर्थ में हर मूव कैलकुलेटेड होगा, हर कॉन्स्पिरेसी क्रश होगी, और जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, वे जल्द जान जाएंगे कि एक री इनकारनेटेड वॉरियर के सामने फेट भी नहीं टिक सकता। जिस पल कन्फेशन खत्म हुआ और एनिमी की आखिरी सांस अंधेरे में खो गई, उसी सेकंड गिस्लिन ने अपने शब्दों को एक्शन में बदल दिया। उसने कहा था कि माना कोर क्रैक होते ही ब्लास्ट होगा, और सच में अगले ही पल भीतर जमा अनस्टेबल एनर्जी ने वायलेंट सर्ज लिया। चेस्ट के बीचों बीच फ्रैक्चर पैटर्न फैल गया और एक मफल्ड एक्सप्लोजन की तरह माना बर्स्ट हुआ। लेकिन धुएं और शॉकवेव के बीच गिस्लिन बिल्कुल स्टेडी खड़ा था, जैसे उसने पहले ही कैलकुलेशन कर ली हो कि ब्लास्ट रेडियस कितना होगा और एस्केप वेक्टर क्या रहेगा। उसकी हैवी ब्रीदिंग साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और दूर जमीन पर गहरी नींद में पड़ी हेलेना को देखा। उसे कंफर्म करना था कि वो सेफ है। अपनी तलवार को एक तरफ फेंकते हुए उसने खुद को काम करने की कोशिश की, मगर उसी क्षण उसके गले में आयरन टेस्ट के साथ खून का उबाल उठा।
बॉडी ने वायलेंट बैकलैश दिया। वो घुटनों के बल गिरा और ज़मीन पर झुककर उल्टी कर दी। उसने खुद को कोसा क्योंकि उसकी पावर ने पहले कभी ऐसा रिकॉइल नहीं दिखाया था। शायद माना थ्रेड्स को ओवर एक्सटेंड करने की कीमत अब सामने आ रही थी। फिर भी उसने दरवाजे की तरफ देखा और दांत भींचकर कसम खाई कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, चाहे सिस्टम उसके खिलाफ क्यों ना हो। जैसे ही वो अंदर डीपर कॉरिडोर में घुसा, उसका सामना एक और मैसेकर से हुआ। खून से सना हॉल और बीच में पड़ी एक लाश। वो सीधा उस बॉडी की तरफ बढ़ा क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि थीफ की बातों में अगर थोड़ी भी ट्रुथ है तो ये कौन होगा। सामने डेग्रेड का बेटा पड़ा था, कोल्ड और लाइफलेस। गिस्लिन ने बाकी कॉर्प्सेस की भी जांच की और कंक्लूड किया कि सबको सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया गया था ताकि ब्लेम हेलेना पर डाला जा सके। एक परफेक्ट पॉलिटिकल सेटअप। और जैसे ही इन डेथ्स का खुलासा होता, रीजनल वॉर इग्नाइट हो जाती, ठीक वैसा ही जैसा काउंट डेजमंड चाहता था। इसीलिए गिस्लिन ने इमीडिएट डिसीजन लिया, एविडेंस इरेज करना होगा। उसने बिल्डिंग में कंट्रोल्ड फायर सेट की, एग्जिट रूट सिक्योर किया और अपनी बहन को केयरफुली उठाकर अंधेरे में निकल गया। मगर उन्हें पता नहीं था कि डिस्टेंस पर एक हिडन ऑब्जर्वर पूरी घटना वॉच कर रहा था। उसने तुरंत रिपोर्ट भेजी और जल्द ही मास्टरमाइंड सर्कल को समझ आ गया कि मिशन फेल हो गया है। थीव्स पर गालियों की बारिश हुई, ब्लेम गेम शुरू हुआ, मगर एक स्पाई ने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उसने इंसिस्ट किया कि गिस्लिन ने पर्सनली हेलेना को बचाया था। ये सुनते ही बाकी लोग हंस पड़े क्योंकि उनकी नज़र में गिस्लिन एक रेकलेस और यूजलेस लड़का था। उन्होंने अफवाहों को ही सच मान लिया। लेकिन स्पाई अड़ा रहा कि र्यूमर्स और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने तो यहाँ तक कहा कि उसे शक है उस लड़के के शरीर में कोई और कॉन्शियसनेस है, जैसे पर्सनैलिटी शिफ्ट हो चुका हो। हालांकि उसने तुरंत टॉपिक बदलकर डेग्रेड फैमिली की मौत पर फोकस किया और दावा किया कि अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना मुश्किल नहीं होगा। उसने एक और मौका मांगा, मगर पावरफुल एल्डर्स उसे डिस्पोजेबल पॉन से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। तभी एक हैवी वॉइस ने रूम में साइलेंस फैला दिया। उस आदमी ने पूछा कि थीफ आखिर किस तरह का चांस चाहता है, और फिर काम कॉन्फिडेंस से बोला कि वो खुद गिस्लिन से डील करेगा। वो पर्सनल ड्यूअल चाहेगा क्योंकि उसके पास एक स्पेशल मूव है। ये सुनते ही सबकी क्यूरियोसिटी जाग गई। डिस्कशन मुड़ गया केन लोजिस की ओर, जो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स के लिए मशहूर था। और चूंकि केन गिस्लिन का कज़न था, फैमिली ड्यूअल अरेंज करना मुश्किल नहीं होगा। टेंशन बढ़ी, मगर आखिरी फैसला सबसे पावरफुल फिगर ने दिया। अगर ये अटेम्प्ट भी फेल हुआ तो कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ट्रेनिंग सेंटर में एटमॉस्फेयर अलग था। फर्गस एक यंग मैन को लंच के लिए बुलाने ही वाला था कि अचानक उसने वॉल के पास रखी स्वॉर्ड के चारों ओर फेंट ग्लो देखा। अगले ही पल वो तलवार हवा में उठी और ट्रेनिंग हॉल की ओर ग्लाइड करने लगी, जैसे इनविजिबल फोर्स उसे पुल कर रही हो। गिस्लिन ने बिना पैनिक के हाथ बढ़ाकर उसे स्टॉप किया, कैजुअली कुछ स्पिन्स दिए और कंक्लूड किया कि वेपन डिसेंट क्वालिटी का है। तभी उसे सटल एंगर फील हुआ। रूम में टेंशन था। फर्गस ने इंटरप्शन के लिए अपोलोजाइज किया, लेकिन तुरंत पूछ बैठा कि ये टेक्निक उसने कैसे की। गिस्लिन ने कामली एक्सप्लेन किया कि माना थ्रेड्स को वो पुलिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, पहले भी कई बार यूज़ किया है, लेकिन अब थ्रेड्स को सस्टेन करने के लिए उसे फुल आउटपुट लगाना पड़ रहा है। हालांकि अगर वो सिंगल थ्रेड यूज़ करे और माना कंजर्व करे तो वही एफिशिएंसी मेंटेन कर सकता है। फर्गस स्टन्ड था। उसे माना ट्रेनिंग की डीप नॉलेज थी, पर ऐसा एप्लीकेशन कभी नहीं देखा था। उसे याद आया कि हाल तक गिस्लिन माना यूज भी नहीं करता था, फिर अचानक इतना रिफाइंड कंट्रोल कैसे। तभी फर्गस ने डीपली बाउ करके हेलेना को बचाने के लिए थैंक्स कहा, मगर गिस्लिन ने इसे डिसमिस कर दिया, बोलते हुए कि उसने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। हेलेना ने एडमिट किया कि जब उसने सबको बताया कि उसके भाई ने उसे बचाया, किसी ने बिलीव नहीं किया। उसने चाहा कि गिस्लिन पब्लिकली सच बोले, मगर उसने मना कर दिया क्योंकि अननेसेसरी अटेंशन फ्यूचर प्लान्स को डैमेज कर सकती थी। बेलिंडा उन दो नाइट्स पर अभी भी फ्यूरियस थी जिन्होंने बिट्रेयल किया था। शुरू से ही वे सस्पिशियस लगे थे। गिस्लिन जानता था कि हेलेना बहुत कुछ छिपा रही है, पर फिलहाल वो संतुष्ट था कि वॉर टेम्परेरली डीले हो गई है। हालांकि वो अकेला सिस्टम को नहीं रोक सकता था। उसे आर्मी बिल्ड करनी होगी, रिसोर्सेज गैदर करने होंगे। तभी एक मेड रूम में सिंपल मील लेकर आई। गिस्लिन स्ट्रैटेजी के बारे में सोच ही रहा था कि उसके सामने ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा रखा गया। वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हाफ स्माइल के साथ बेलिंडा से पूछा कि क्या वे सच में डिजर्ट सर्व कर रहे हैं। लड़की ने ड्राई टोन में याद दिलाया कि उनका टेरिटरी गरीब है और ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता।
तभी बाहर से लाउड शाउटिंग सुनाई दी। कोई कॉम्पेंसेशन मांग रहा था क्योंकि फेस्टिवल कैंसिल होने से नुकसान हुआ था, और वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एंग्री क्राउड जमा था। लोग कन्विंस्ड थे कि काउंट फैमिली के पास एंडलेस वेल्थ है और वे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। गिस्लिन ने विंडो से बाहर झांका और हालात देखकर उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। पॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक क्राइसिस और हिडन कंस्पिरेसीज एक साथ शेप ले रही थी। उसने समझ लिया कि असली बैटल स्वॉर्ड से नहीं, परसेप्शन और पावर बैलेंस से लड़ी जाएगी, और अगर उसने तुरंत डिसाइसिव कदम नहीं उठाया तो ये केओस फुल स्केल अपराइजिंग में बदल सकता है। उसने डीप ब्रेथ लिया, भीतर बची हुई माना को स्टेडी किया और साइलेंटली वाव किया कि इस बार वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा बल्कि पूरे गेम बोर्ड को रीसेट करेगा। बेलिंडा ने बिना झिझक कन्फेस किया कि उसे पहले से अंदाजा था कि सिचुएशन यहीं तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी टेरिटरी की इकोनॉमी काफ़ी हद तक सीजनल फेस्टिवल्स पर डिपेंड करती थी। उसने एक्सप्लेन किया कि पिछले साल मर्चेंट्स ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया था और उसी उम्मीद में इस बार भी उन्होंने हेवी इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन फेस्टिवल को सिर्फ एक दिन बाद कैंसिल कर देना उनके लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल डिजास्टर था। वेयरहाउसेस भरे पड़े थे, स्टॉल्स एडवांस में बुक थे, परफॉर्मर्स हायर किए गए थे और अब पूरा मार्केट आउटरेज मोड में था। गिस्लिन को पहली बार ग्राउंड रियलिटी की सिवियरिटी समझ आई। ये सिर्फ इमोशनल अनरेस्ट नहीं था बल्कि प्योर इकोनॉमिक क्राइसिस था। अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो क्राउड प्रोटेस्ट फुल स्केल रायट में बदल सकता था। उसने तुरंत फर्गस और गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि एंग्री मॉब को काम करें और सिचुएशन कंट्रोल में लाई। लेकिन बूढ़े फर्गस ने हल्की मुस्कान के साथ बिटर ट्रूथ बताया कि गार्ड्स प्रैक्टिकली बचे ही नहीं थे। मेजॉरिटी सोल्जर्स डीप फॉरेस्ट में ऑक्स हंट करने गए थे क्योंकि उनकी रैंड दो तरफ से कांस्टेंट थ्रेट में थी, एक तरफ राइवल फैक्शंस और दूसरी तरफ मॉन्स्टर इन्फेस्टेड जंगल। शुरुआत से उनका रीजन एंडलेस skirmishes में घिरा रहा था। रिसोर्सेज ड्रेन हो चुके थे। गिस्लिन फ्रस्ट्रेशन में था, न सोल्जर्स, न ट्रेजरी, न स्टेबल सपोर्ट। उसने तुरंत बेलिंडा को अलग बुलाकर फाइनेंशियल स्टेटस पर सीरियस डिस्कशन शुरू किया। लॉजिकली उसके हिसाब से अगर वो फंड्स मैनेज कर रही थी तो इमरजेंसी बफर होना चाहिए था जिसे मर्चेंट्स को टेम्पररी कॉम्पेंसेशन देकर अनरेस्ट रोका जा सके। मगर बेलिंडा ने ऑलमोस्ट टीजिंग स्माइल के साथ कहा कि ट्रेजरी एम्प्टी है और उसे याद दिलाया कि काउंट ने खुद गिस्लिन को फंड्स देने से रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि उसके पास्ट रेकलेस स्पेंडिंग का रिकॉर्ड खराब था। एक पल के लिए साइलेंस छा गया और गिस्लिन को रियलाइजेशन हुआ कि टेक्निकली वो बैंकरप्ट है। उसने डेस्परेट टोन में पूछा कि क्या बेलिंडा से लोन मिल सकता है, मगर उसके पास भी नथिंग था। डिनर टेबल पर जो मील रखा गया वो सिंपल और मिनिमल था। उस मॉडेस्ट मील के बाद गिस्लिन अपने कमरे में अकेला बैठा फ्यूचर स्ट्रैटेजी एनालाइज कर रहा था। उसके पास पास्ट लाइफ का नॉलेज था, पॉलिटिकल मैप्स, अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, हिडन अलायंसेस, सब याद था। फिर भी करंट टाइमलाइन में वो पावरलेस दिख रहा था। तभी कॉरिडोर से हरिड फुटस्टेप्स की आवाज आई। एक नाइट दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसा और अलार्म्ड वॉइस में रिपोर्ट दी। गिस्लिन तुरंत विंडो लेज से नीचे कूदा और कामली पूछा क्या इशू है। रिकार्डो ने ब्रेथलेस टोन में बताया कि केन उसे पर्सनली मिलना चाहता है। ये नाम सुनते ही गिस्लिन की आईज हल्की सी वाइडन हुई, मेमोरीज फ्लैश हुई। जब तक वो कोर्टयार्ड पहुंचा, गार्ड्स मुश्किल से केओस हैंडल कर पा रहे थे। स्कोवन ब्रूटल असॉल्ट झेल रहा था, केन के हैंड्स खून से सने थे, फिर भी वो मर्सिलेस स्ट्राइक्स जारी रखे हुए था। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि आर्मर डेंट होकर क्रश हो चुका था। स्कोवन पहले ही बैडली बीटन था जब गिस्लिन सीन पर पहुंचा। स्कोवन ने उसे देखकर रिलीफ और पेन के बीच कांपते हुए रिएक्शन दिया, मगर गिस्लिन स्टंट था कि केन ने इतनी ब्रूटैलिटी क्यों दिखाई। एक शार्प आवाज पर केन ने अटेंशन शिफ्ट किया और फाइनली अपने यंगर कजिन को देखा। हाइट और बिल्ड में वो क्लियरली डोमिनेंट दिख रहा था। उसने कैजुअल ग्रीटिंग दी जैसे कुछ हुआ ही न हो। गिस्लिन ने कंट्रोल्ड नॉड से रिप्लाई किया। उसे केन का चेहरा विविडली याद था, लार्ज लैंड्स का एयर, एलाइड फैमिली का प्राइड, चाइल्डहुड में एक्सेप्शनल स्वॉर्ड्समैन, कभी गिस्लिन का ओनली फ्रेंड पर अल्टीमेटली हिडन राइवल। केन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और गिस्लिन ने रिकार्डो से पूछा कि बैकग्राउंड क्या है। रिकार्डो ने बताया कि लोकल टैवर्न में डिस्टर्बेंस की रिपोर्ट पर वे पहुंचे थे जहां केन र्यूमर्स वेरीफाई कर रहा था। क्या सच में गिस्लिन ने ऑक्स को एलिमिनेट किया? कमांडर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया मगर केन ने इंटरप्ट कर दिया, अक्यूजिंग स्कोवन ऑफ लाइंग। रिकार्डो ने कंक्लूड किया कि सिचुएशन एस्केलेट इसलिए हुई क्योंकि केन ट्रूथ डिमांड कर रहा था। केन ने ओपनली कहा कि लाइज फैलाने से बेहतर है एडमिट करना कि ऑक्स को कैसे मारा गया। उसने स्कोवन को लेसन सिखाने की बात कही और इनडायरेक्टली ब्लेम गिस्लिन पर डाला कि र्यूमर्स उसने ही स्प्रेड किए।
गिस्लिन साइलेंट रहा क्योंकि उसे याद था कि केन हमेशा उसे सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट करता था। चाइल्डहुड में जब भी केन ट्रबल क्रिएट करता, ब्लेम इनडायरेक्टली गिस्लिन पर शिफ्ट हो जाता। कोई केन को कन्फ्रंट नहीं करता क्योंकि वो बोल्ड एयर था और गिस्लिन सेल्फ डाउट में जीता था। केन का डोमिनेंट करिश्मा एडमायर्ड था, जबकि गिस्लिन को वीक माना जाता था। गिस्लिन हल्का सा हंसा क्योंकि आयरनी उसे साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ केन उसे ऑब्जर्व कर रहा था, अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। उसे याद था कैसे पहले गिस्लिन स्लाइटेस्ट प्रेशर में पैनिक कर जाता था और अब सामने खड़ा लड़का सरप्राइजिंगली काम था। केन के माइंड में हिडन एजेंडा भी चल रहा था। उसे सीक्रेट ऑर्डर मिला था, अगर मौका मिले तो ड्यूअल प्रपोज कर एक्सीडेंट के नाम पर एलिमिनेट कर दो, बदले में फैमिली को फुल सपोर्ट मिलेगा। इनिशियली केन शॉक्ड था कि उसे अपने कजिन को टारगेट करना होगा, मगर एम्बिशन और पॉलिटिकल प्रेशर ने हेजिटेशन खत्म कर दी। उसे लगा एल्डर्स ने गिस्लिन में बदलाव नोटिस कर लिया है और फ्यूचर थ्रेट समझ लिया है। वो इंटरनली लाफ किया और कैजुअल टोन में पूछा कि अब गिस्लिन क्या प्लान कर रहा है। फिर मॉकिंगली बोला कि फेस्टिवल डिसरप्ट होने के बाद कॉम्पनसेशन बनता है, तो क्यों ना माहौल को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया जाए। आखिर सीरियस क्राइसिस में भी फन एलिमेंट ऐड किया जा सकता है। उसे यकीन था कि प्लेजर और इंडल्जेंस के मामले में दोनों की टेस्ट सिमिलर है। गिस्लिन मोमेंटरीली कंफ्यूज हुआ क्योंकि हिडन इम्प्लीकेशन क्लियर नहीं था। फिर उसे याद आया कि केन की विजिट्स हमेशा अल्कोहल और विमेन डिमांड के साथ जुड़ी रहती थीं। पहले वो रेजिस्टेंस नहीं करता था क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहता था, लेकिन अब सिनेरियो अलग था। ट्रेजरी एम्प्टी थी और प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी थी। वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज किसी शैलो एंटरटेनमेंट पर वेस्ट नहीं करेगा। सामने खड़ा केन अभी भी उसे पुराने वर्जन के लेंस से देख रहा था। पहले गिस्लिन हर बार झुक जाता था क्योंकि वो अननेसेसरी बीटिंग अवॉइड करना चाहता था, लेकिन इस बार उसके माइंड में कुछ बदल चुका था। जैसे ही केन ने यूजुअल डिमांड रखी, उसे अचानक बेलिंडा की बात याद आई। ट्रेजरी एम्प्टी है, फंड जीरो है, और अगर सर्वाइवल चाहिए तो इनकम सोर्स क्रिएट करना होगा। और उसी मोमेंट एक शार्प आइडिया उसके दिमाग में स्पार्क हुआ। पैसे कमाने का सबसे सीधा तरीका सामने ही खड़ा था और उसका नाम था केन। उसके थॉट्स एक लाउड आवाज से टूटे जब केन ने इम्पेशेंट टोन में सब कुछ अरेंज करने को कहा, मानो उसे पहले से कन्फर्मेशन मिल चुका हो कि गिस्लिन ओबे करेगा। गिस्लिन ने सरप्राइजिंगली काम वॉइस में अग्री किया, लेकिन एक कंडीशन रखी। पहले केन उसके बिल सेटल करेगा। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। केन ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन से बिल्स? गिस्लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि इंटरेस्ट सहित 1000 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। क्राउड में विस्पर्स शुरू हो गए। केन ने इसे इंसल्ट समझा और सार्कास्टिक टोन में कहा कि गिस्लिन भूल रहा है कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। लेकिन गिस्लिन ने कोल्ड रिप्लाई दिया कि वो फ्रेंड नहीं, बस उसके जूतों की धूल झाड़ रहा था। उसने ओपनली डिमांड किया कि पैसा अभी दिया जाए जब तक केन फोर्स से छीन न ले। टेंशन विजिबली राइज हो गई। रिकार्डो समझ नहीं पा रहा था कि गिस्लिन पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन क्यों ट्रिगर कर रहा है। केन खड़ा हुआ और बोला कि गिस्लिन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। सिर्फ रूमर्स फैलाने से वो स्ट्रांग नहीं बन जाता। उसने फिस्ट टाइटन की और लाउडली कहा कि सब उसे यूजलेस समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ बातें करता है, और बिना वार्निंग के उसने पंच थ्रो किया। लेकिन गिस्लिन कंपोज रहा। उसने एफर्टलेसली डॉज किया। दूसरा पंच भी हवा में गया। केन का गार्ड ओपन हुआ और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गिस्लिन ने उसके साइड पर शार्प स्ट्राइक मारा। इम्पैक्ट अनएक्सपेक्टेड था और केन विजिबली शेकन हुआ। गिस्लिन ने तुरंत फॉलोअप किक अटेम्प्ट की, मगर इस बार केन रेडी था और ब्लॉक कर लिया। दोनों के बीच रॉ टेंशन क्रैकल कर रही थी। तभी एक आदमी पेन से चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ। एक थीफ दौड़कर पूछने लगा, क्या हुआ? गिस्लिन ने इरिटेशन में उसे कंप्लेन बंद करने को कहा क्योंकि उसने क्लियरली देखा था कि केन ने ब्लॉक किया था। सिचुएशन कियोटिक हो गई। लोग स्पेक्युलेट करने लगे कि नॉइज किस वजह से है। और उसी मोमेंट गिस्लिन को रियलाइजेशन हुआ, केन डेलिब्रेट ड्रामा क्रिएट कर रहा था। वो क्राउड मैनिपुलेट कर रहा था। केन ने उसके कान के पास झुककर विस्पर किया कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। सटल कन्फेशन था कि वो नैरेटिव शेप कर रहा है। उसने पॉकेट से ग्लव निकाला। ट्रेडिशनल डुअल चैलेंज देने वाला था क्योंकि एल्डर्स का सीक्रेट ऑर्डर क्लियर था। पब्लिक डुअल, एक्सीडेंटल डेथ, क्लीन आउटकम। लेकिन इससे पहले कि केन रिचुअल कंप्लीट करता, एक ग्लव उसके चेहरे से टकराया। शॉक वेव जैसे साइलेंस छा गया। गिस्लिन ने पहले चैलेंज दे दिया था। उसने लाउड वॉइस में डिक्लेयर किया कि केन ने सबके सामने हमला और इंसल्ट किया है, गार्ड्स को मारा है और अब ऑनर डिमांड करता है डुएल। क्राउड स्टंट था। केन कुछ पल साइलेंट रहा। उसने सोचा था गिस्लिन नाइव है, पर यह मूव अनएक्सपेक्टेड था। उसने स्वॉर्ड निकालते हुए वार्निंग दी कि रिग्रेट मत करना, पर गिस्लिन स्टेडी रहा। फिर उसने
उसने अचानक रिकार्डो को ऑर्डर दिया कि सभी मर्चेंट्स को बुलाया जाए और अनाउंस किया जाए कि उनका पैसा जल्द मिलेगा। फेस्टिवल कैंसिल होने से क्राउड फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन एनर्जी हाई थी क्योंकि फंड्स अभी स्पेंट नहीं हुए थे। गिस्लिन ने कैलकुलेट किया कि कंट्रोल्ड स्पेक्टिकल टेंशन रिलीज करेगा और बेटिंग से इमीडिएट फंड्स जनरेट होंगे। देखते ही देखते अरीना सेट हो गया, ह्यूज क्राउड गैदर हुआ, डुअल पब्लिक इवेंट बन गया। नेचुरली बेटिंग शुरू हुई। केन फ्यूरियस था कि सीरियस डुअल को चीप एंटरटेनमेंट बना दिया गया। उसने कोल्डली कहा कि उसकी स्वॉर्ड मर्सी नहीं दिखाएगी, चाहे गिस्लिन बेग करे। गिस्लिन साइलेंट रहा क्योंकि वो जानता था यही केन का ट्रू इंटेंशन है, एलिमिनेट हिम। उसने कामली सजेस्ट किया कि फाइट शुरू करें क्योंकि ऑडियंस वेटिंग है। तभी एक वॉइस ने इंटरप्ट किया, बेटिंग ऑड्स अनफेयर हैं। बुकी ने एडमिट किया कि किसी ने भी गिस्लिन पर बेट नहीं लगाया। क्राउड में ऑकवर्ड लाफ्टर फैला। केन ओपनली मॉक करने लगा कि गिस्लिन मार्केट में भी वर्थलेस है, इसलिए बेट्स शिफ्ट हुए कि वो कितनी देर सर्वाइव करेगा। तभी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। इंजर्ड स्कोवन ने गिस्लिन पर बेट लगा दी। ये सिंबॉलिक जेस्चर था। गिस्लिन ने फेंट स्माइल दी। फिर टेबल पर एक और पाउच रखा गया। हेलेना और बेलिंडा अपीयर हुई, लेकिन हेलेना को मेड आउटफिट में देखकर गिस्लिन मोमेंटरीली शॉक्ड हुआ। स्पेक्टेटर्स भी विस्पर करने लगे। बेलिंडा ने हेलेना को काम रहने को कहा। एक थीफ इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ पास से गुजरा। केन इम्पेशेंट था। फाइनली डुअल फॉर्मली स्टार्ट होने वाला था। केन ने डेलिबरेटली कहा कि केन एल्डर है, इसलिए फर्स्ट स्ट्राइक उसका होना चाहिए। उसने स्वॉर्ड रेडी की, स्मूथ आंख में घुमाई, स्टांस बैलेंस्ड था। उसने कामली इनवाइट किया, अटैक। केन ने स्लाइट फ्राउन किया और सार्कास्टिक रिमार्क किया कि मैच्योर बिहेव करने में देर हो चुकी है। अगले ही इंस्टेंट वो एक्सप्लोसिव स्पीड से फॉरवर्ड डैश हुआ। स्टील क्लैश की शार्प आवाज गूंजी। गिस्लिन ने कजिन का पहला स्ट्राइक ब्लॉक कर लिया। स्पार्क्स उड़े। केन ने स्नियर करते हुए कहा कि सर्वाइवल के लिए बहुत नीचे गिर गया है। इम्पैक्ट इतना हेवी था कि गिस्लिन का बैलेंस शेक हुआ। केन ने मोमेंटम कैपिटलाइज करने की कोशिश की, रैपिड फॉलोअप स्ट्राइक लॉन्च किया और डुअल ऑफिशियली ब्रूटल एक्सचेंज में बदल गया। क्राउड ब्रेथलेस होकर हर मूवमेंट ट्रैक कर रहा था। बेटिंग स्टेक्स राइज हो रहे थे और इस स्टेज्ड स्पेक्टिकल के पीछे गिस्लिन की डीपर स्ट्रैटेजी क्वाइटली अनफोल्ड हो रही थी। लेकिन उस लड़के ने उसके लगातार वारों को एक अजीब सी प्रिसिजन के साथ डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। स्टील की टकराहट से स्पार्क्स उड़ रहे थे और क्राउड को साफ लग रहा था कि ये फाइट ज्यादा देर नहीं चलेगी। जैसे ही गिस्लिन थोड़ा झुका, केन ने तुरंत ऑपर्चुनिस्टिक किक मारने की कोशिश की, मगर गिस्लिन ने बॉडी पिविट करके उसे अवॉइड कर लिया और केन की टांग हवा में खाली घूमती रह गई। स्पेक्टेटर्स ने कलेक्टिवली सांस रोक ली क्योंकि आउटवर्डली ऐसा लग रहा था कि गिस्लिन एक सॉलिड हिट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। केन ने सार्कास्टिक लाफ छोड़ी, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, लेकिन गिस्लिन ने उसे देखते हुए हल्का सा आईब्रो रेज किया, जैसे वो अपोनेंट की पैटर्न रीड कर चुका हो। बेलिंडा विजिबली डर गई और उसने सोचा ड्यूअल रोक देना चाहिए। थीफ साइड में खड़ा ऑलमोस्ट सैटिस्फाइड था कि गिस्लिन का एंड तय है। केन की स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल पर इफेक्टिव रही थी। ओवरवेल्म विद रॉ स्ट्रेंथ, वेट टिल अपोनेंट स्टैमिना ड्रॉप, देन फिनिश विद डिसाइसिव ब्लो, और काउंटलेस बैटल्स में उसने इसी फॉर्मूला से जीत हासिल की थी। फाइट की हीट में केन को अचानक फील हुआ कि गिस्लिन की टेक्निक शार्पन हो चुकी है। उसने स्वॉर्ड को फ्लिप करके ब्लेड के मिड सेक्शन से पकड़ लिया ताकि लेवरेज बदल सके। अचानक फॉरवर्ड स्लैश मारा, जिसे गिस्लिन ने ब्लॉक किया, मगर उसी इंस्टेंट केन ने स्वॉर्ड को अपनी तरफ जर्क किया। गिस्लिन ग्रिप पकड़े हुए साथ खिंच गया और अगले ही पल केन ने पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। क्राउड ने शॉक में सांस रोक ली। रिकार्डो का दिल बैठ गया। थीफ ऑलमोस्ट ग्रिन कर रहा था। गिस्लिन हवा में स्पिन करते हुए तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। फिर भी उसके चेहरे पर पैनिक नहीं था, जैसे उसने ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट कर ली हो। लैंडिंग के साथ उसने काम वॉइस में कहा कि वो अब तक केन के साथ सॉफ्ट खेल रहा था, मगर अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एक एक्सप्लोसिव डैश में वो केन के पास पहुंचा। इतनी स्पीड की अपोनेंट को रिएक्शन का समय नहीं मिला। अटैक इतना सडन था कि केन को मोशन फॉलो करने का मौका भी नहीं मिला। थीफ स्टंट था कि गिस्लिन इतनी जल्दी रिकवर कर सकता है। सीक्रेट ये था कि गिस्लिन ने माना अपने पैरों में चैनल कर दिया था, इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन और बर्स्ट एक्सेलरेशन दोनों के लिए। अटैक के बाद उसने डीप ब्रेथ ली और लाउडली कहा कि केन वेपन स्किल में वीक है, वो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से इंटिमिडेट करता है, इसलिए आज उसे प्रॉपर लेसन मिलेगा। ये सुनकर केन फ्यूरियस हो गया। उसने स्टाफ लाइक ग्रिप में स्वॉर्ड घुमाई। गिस्लिन ने स्पिन करते हुए काउंटर किक मारी, फिर केन के आर्म लेवरेज का यूज करके खुद को अपवर्ड प्रोपेल किया। हवा में हाफ टर्न लेकर लैंडिंग से पहले स्लैश अटेम्प्ट किया। केन रेज में डायरेक्ट लीथल स्ट्राइक मारना चाहता था, मगर गिस्लिन ने इंस्टेंट पैरी कर लिया। अगले ही पल उसने फुट केन की चेस्ट पर प्लांट किया, जिससे केन मोमेंटरली इमोबिलाइज हो गया और दूसरे हाथ की
स्वॉर्ड से लाइटनिंग फास्ट कट उसकी एक्सपोज्ड नेक पर लगा। साइलेंस छा गया। फिर वुंड से ब्लड की थिन लाइंस बहने लगीं। क्राउड गैस्प्ड। हेलेना ने प्राइड से बेलिंडा से पूछा, क्या उसने देखा? स्कोविन हल्के से हंसा। थीफ फ्रस्ट्रेटेड था। केन समझ गया कि वुंड्स डीप नहीं थे। गिस्लिन जानबूझकर लीथल डेप्थ अवॉइड कर रहा था। उसके पास कैपेसिटी थी फिनिश करने की, मगर उसने रिस्ट्रेंट दिखाया। केन कंफ्यूज था कि ये मास्टरी कब आई। कुछ पल एनिमीज के बीच क्वाइट स्टेयर रहा। फिर अचानक गिस्लिन ने स्वॉर्ड दूर फेंक दी। उसने कैजुअली कहा कि स्ट्रेंथ गैप उतना बड़ा नहीं लगता, इसलिए अब बेयर हैंड से फाइट होगी। ये इंसल्ट जैसा था। केन फ्यूरियस हो गया, मगर गिस्लिन ने आगे कहा कि मौका अच्छा है उसे सिखाने का। फिस्ट्स काफ़ी होंगी। उसने 2000 गोल्ड कॉइन्स की बेट अनाउंस कर दी कि वो जीतेगा। क्राउड में इंस्टेंट अप्रोर हुआ। ड्यूअल ड्रामेटिक ट्विस्ट ले चुका था। थीफ इंटरनली खुश था कि गिस्लिन खुद अपनी ग्रेव खोद रहा है। बेटिंग टेबल्स फिर एक्टिवेट हुए। मेजॉरिटी केन पर बेट लगा रहे थे, पर कुछ अब गिस्लिन साइड शिफ्ट हो रहे थे। केन ने क्लोक ड्रामेटिक अंदाज में उतारा, पर उसी मोमेंट उसने स्वॉर्ड ड्रॉप करने का नाटक करके अचानक अटैक लॉन्च किया। बेलिंडा ने कर्स किया और सपोर्ट में चिल्लाई। केन का पंच ऑलरेडी थ्रो हो चुका था। गिस्लिन उसकी प्रिडिक्टेबल सोच पर हल्का हंसा। उसने स्लिप स्टेप से पंच अवॉइड किया। केन ने किक प्रिपेयर की, मगर गिस्लिन ने रैपिड फुटवर्क से एंगल चेंज किया। उसी फ्लो में उसने केन की लेग जॉइंट पर पंच मारा, डीस्टेबलाइज किया। फिर दूसरा स्ट्राइक चिन पर लैंडेड हुआ। केन पीछे स्टैगर हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि ये कॉम्बैट स्टाइल कहाँ से सीखा गया। ये ट्रेडिशनल स्वॉर्ड प्ले नहीं, बल्कि रिफाइंड क्लोज कॉम्बैट था। क्राउड रॉर करने लगा। बेटिंग ऑड्स शिफ्ट होने लगे। अधिक लोग अब बिलीव करने लगे कि अपसेट पॉसिबल है। गिस्लिन कामली केन को उठने को कह रहा था कि फाइट खत्म नहीं हुई। केन का पेशेंस क्रैक होने लगा। वो उठकर फिर लंच किया। स्वॉर्ड वापस उठा ली और रैपिड स्विंग्स करने लगा। मगर गिस्लिन अब रिदम रीड कर चुका था। हर स्ट्राइक नैरोली डॉज हो रहा था। केन को डिसबिलीफ हो रहा था, क्योंकि पहले गिस्लिन उसकी नज़र मिलाने से भी डरता था। अब उल्टा वो डोमिनेंट दिख रहा था। एक स्मूथ मोशन में गिस्लिन ने केन का व्रिस्ट ट्विस्ट किया, आर्म लॉक में लिया और नी से उसकी वेस्ट पर ब्रूटल स्ट्राइक मारा। केन पहले से घायल था। पेन बढ़ता जा रहा था, फिर भी उसके माइंड में सिंगल ऑब्जेक्टिव था। फिर गिस्लिन उसके पास आया और उसके बाल पकड़ लिए। कैमरा जैसे ही क्लोज शॉट लेता है, सीन में टेंशन पूरी तरह भर जाती है। और उसी पल उस लड़के की आवाज़ गूंजती है कि उसे केन के पापा पर तरस आता है। ये लाइन सुनते ही बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ फाइट नहीं, बल्कि पास्ट और लॉयल्टी की कहानी बनने वाली थी। गिस्लिन को तुरंत याद आता है कि जब पर्डियम्स फैमिली बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब केन के पापा ने ही सीक्रेटली उनकी मदद की थी, डिस्पाइट कि पूरा शहर उन्हें रोक रहा था। लेकिन केन हमेशा उन बातों को डिनाई करता रहा। उसे लगता था कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, इमोशंस नहीं। और जैसे ही गिस्लिन ये सच बोलता है, केन की आंखों में शॉक साफ दिखाई देता है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले काउंसिल ने उसके पापा को पर्डियम्स की मदद करने से मना किया था। फिर भी एक हफ्ता पहले उसके पापा दोबारा उनकी मदद करना चाहते थे, और जब केन ने गुस्से में उन्हें रोक दिया था, तो उसके पापा बस शांत होकर बोले थे कि गिस्लिन के पिता उनके सच्चे दोस्त थे। ये मेमोरी केन को अंदर तक हिला देती है। प्रेजेंट में लौटते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक्सपेक्टिंग फाइनल ब्लो, लेकिन वार नहीं आता। इंस्टेड साइलेंस छा जाता है। गिस्लिन का हाथ उसकी तरफ बढ़ा होता है। ये मोमेंट पूरी ड्यूअल का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। भीड़ सांस रोके खड़ी है, और फिर केन धीरे से अपना सिर झुकाकर कहता है कि वो हार मानता है। ये सरेंडर किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। विलेन जैसा दिखने वाला वॉरियर अचानक अपने ईगो से ऊपर उठ जाता है। क्राउड तालियों से गूंज उठती है। गिस्लिन की फैमिली प्राउड फील करती है। लेकिन वही गुंडा जिसने केन पर बेट लगाई थी, गुस्से में उसके पास आता है और उसे कावर्ड कहता है। पर केन बिना रिएक्ट किए उसे हट जाने को कह देता है। तभी गिस्लिन कामली आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए अनाउंस करता है कि उस आदमी ने सबके खाने पीने का खर्च उठाने का वादा किया था। क्राउड में लाफ्टर फैल जाती है। वो आदमी तुरंत पलटकर कहता है कि उसने कंसेंट नहीं दिया, लेकिन गिस्लिन उसके कंधे पर हाथ रखकर सॉफ्टली रिमाइंड करता है कि ये हार की कीमत है और 2000 गोल्ड कॉइन्स की बेट अभी अलग से देनी होगी। उसकी आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि वो आदमी डर कर पेमेंट के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे गिस्लिन के पास कॉइन्स होते हैं। वो सोचता है कि शायद वो इन पैसों से मर्सनरीज हायर कर सके, लेकिन कैलकुलेशन करने पर समझ आता है कि इतने में आर्मी नहीं बनती।
तभी कमरे में बेलिंडा और हेलेना एंटर करती हैं। दोनों टीजिंग टोन में पूछती हैं कि ये मनी किस पर खर्च होगा, और बेलिंडा कैजुअली हिंट देती है कि लेडी अमीलिया का बर्थडे आने वाला है, शायद एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा जाएगा। गिस्लिन कंफ्यूज्ड रह जाता है क्योंकि उसे याद तक नहीं कि उसकी कोई फियांसे भी है। जब वो सीधा पूछता है तो हेलेना बताती है कि वो काउंट रिफॉल्ट की बेटी है। ये सुनते ही उसके दिमाग में फ्यूचर की घटनाएं फ्लैश होती हैं। वही अमीलिया, जिसे लोग काइंडनेस और चैरिटी के लिए जानते हैं, आगे चलकर नॉर्थ में रिबेलियन लीड करेगी और नॉर्थ की विच के नाम से जानी जाएगी। उसने डेल्फीन के साथ मिलकर गिस्लिन के परिवार को गिराने की प्लानिंग भी की थी। ये रियलाइजेशन उसे अंदर से गुस्से से भर देता है। वो तुरंत पूछता है कि उसके पापा कब लौटेंगे। जवाब मिलता है 1 हफ्ते में, और वो डिसाइड करता है कि उससे पहले उसे रिफॉल्ट से मिलना होगा। वो कहता है कि उसे कुछ डेट्स कलेक्ट करने हैं। मीनवाइल दूसरी तरफ अमीलिया की डेली लाइफ दिखती है। उसे नए शूज़ मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें एक गरीब गांव की लड़की को दे देती है। कहती है कि अगर उसकी ज़मीन पर कोई नंगे पैर चले तो वो खुद हो। गार्ड्स को आदेश देती है कि लोगों को शेल्टर और फूड दिया जाए। बाहर लोग उसे थैंक्स बोलते हैं। घर लौटकर उसके पैरों की केयर की जाती है और बर्नार्ड उसकी तारीफ करता है। कहता है कि वो लोगों का दिल जीत चुकी है और इनहेरिटेंस डिस्प्यूट में वो उसकी मदद करेगा। लेकिन अमीलिया की आंखों में इनोसेंस के पीछे हिडन कैलकुलेशन झलकती है। वो साफ कहती है कि लोग उसी का साथ देते हैं जो उन्हें खाना और छत देता है, यानी काइंडनेस भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अचानक वो बर्नार्ड को जोर से लात मार देती है जब वो नॉर्डन सॉर्ड मास्टर वाली लड़ाई में हार की बात करता है। वो पूछती है कि वो जीता क्यों नहीं। बर्नार्ड अपोलोजाइज करता है कि अगर वो जीत जाता तो उस वॉरियर को अपनी साइड कर सकता था। सीन यहीं पर एक इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां एक तरफ गिस्लिन पास्ट बिट्रेयल को समझने की कोशिश कर रहा है, फिर उसने उसके पैर चूमे और सोलम वाव लिया कि उसकी तलवार हमेशा उसकी सर्विस में रहेगी। लेकिन अमीलिया ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसकी ठोड़ी पकड़कर पूछा कि क्या उसने उसे ऐसे ही पाला था, वीक बनने के लिए। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें स्टील जैसी सख्ती थी। उसने तुरंत टॉपिक शिफ्ट करते हुए रिपोर्ट मांगी, और बर्नार्ड ने बताया कि मर्चेंट गिल्ड ने चेक पोस्ट बनाने के लिए सारा सामान खरीद लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि जो भी सोल्जर्स और नाइट्स पर्डियम की ज़मीन छोड़ चुके थे, उन्हें भी क्वाइटली हायर कर लिया गया है। यानी ग्राउंड पर पावर बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था। अमीलिया ने उसकी प्लानिंग की तारीफ की, लेकिन साथ ही वार्निंग दी कि रेगुलर मर्चेंट गिल्ड का मास्क बना रहना चाहिए, क्योंकि असली गेम पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। तभी एक नौकर घबराते हुए अंदर आया और बताया कि गेटकीपर्स की तरफ से मैसेज है, गिस्लिन मिलने आया है। ये सुनते ही अमीलिया के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखा। उसने तंज कसते हुए पूछा कि वो लंगड़ा यहाँ क्या कर रहा है। नौकर खुद अनश्योर था, क्योंकि गिस्लिन मर्चेंट गिल्ड से जुड़ी किसी बात पर डिस्कशन चाहता था। कुछ ही पलों बाद लिविंग रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। गिस्लिन ने पोलाइटली ग्रीट किया, लेकिन अमीलिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी बिल्ली तक हिस करने लगी, जैसे हवा में डेंजर महसूस कर रही हो। अमीलिया ने कोल्ड टोन में कहा कि बिना इन्फॉर्म किए अंदर आना बैड मैनर्स है। गिस्लिन ने कैजुअली एक फूल दिखाया और कहा कि उसने ये गिल्ड की दुकान से खरीदा है और अब से हमेशा वहीं से परचेज करेगा। ये इनडायरेक्ट सिग्नल था कि वो बिजनेस की बात करने आया है। अमीलिया खड़ी हुई और बोली कि गिफ्ट एक्सेप्ट है, अब वो जा सकता है। लेकिन गिस्लिन मुस्कुराकर उसे बैठने को कहता है। उसकी आवाज़ में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि एक पल के लिए अमीलिया फ्रीज हो गई। उसने सोचा, क्या ये वही लड़का है जो पहले उसे देखकर नर्वस हो जाता था। फिर गिस्लिन ने सीधे कहा कि उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स का लोन चाहिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर अमीलिया की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा क्या ये उसकी फैमिली की इच्छा है, लेकिन गिस्लिन ने साफ कहा कि ये पर्सनल मैटर है और वैसे भी वो उससे शादी नहीं करेगी। ये सुनते ही कमरे की हवा भारी हो गई। गिस्लिन ने और प्रोवोक करते हुए कहा कि शायद वो दरवाजे के पीछे खड़े नाइट से शादी करना पसंद करेगी, और उसी पल उसकी असली ताकत सटली रिवील हुई। अचानक अमीलिया की बिल्ली ने बीच में आकर जोर से हिस किया। टेंशन और बढ़ गया। अमीलिया ने सख्ती से कहा कि ऐसी बातें मजाक में भी नहीं कही जाती। गिस्लिन ने ऑफर रखा कि अगर लोन मिल जाए तो वो सब सीक्रेट्स छुपाए रखेगा, लेकिन अमीलिया ने मना कर दिया और बर्नार्ड को बुलाया। वो तुरंत अंदर आया, गिस्लिन को सल्यूट किया, लेकिन उसकी आंखों में हॉस्टिलिटी थी। गिस्लिन जानता था कि बर्नार्ड सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं बल्कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, और उसने काम आवाज़ में कहा कि अगर वो यहाँ मरा तो ज़मीन पर वॉर छिड़ जाएगी। अमीलिया ने कोल्ड कैलकुलेशन के साथ जवाब दिया कि इसे इंट्रूडर दिखाया जाएगा जो ब्राइट के कमरे में घुसा था और बॉडीगार्ड ने सेल्फ डिफेंस में मारा। उसने बर्नार्ड को आदेश दिया कि इसे ख़त्म करो। तलवार निकलते ही एटमॉस्फेयर पूरी तरह बैटल मोड में बदल गया।
गिस्लिन ने भी स्वॉट ड्रॉ की। बर्नार्ड के होठों पर सार्कास्टिक स्माइल थी, जैसे वो उसे अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड समझ रहा हो। तभी अचानक पीछे से ब्लाइंड स्पॉट अटैक हुआ, लेकिन दुश्मन की तलवार कुर्सी के पीछे से गुजर गई। गिस्लिन ने लाइटनिंग स्पीड में समरसॉल्ट किया, सही समय पर किक मारी और अटैकर खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। ग्लास के टूटने की आवाज ने कमरे को हिला दिया। अमीलिया और बर्नार्ड दोनों शॉक्ड थे कि वो इतनी एजिलिटी दिखा सकता है। गिस्लिन ने गुस्से में कहा कि मेहमान नवाजी का ये तरीका इम्प्रेसिव है, और फिर असली डुअल शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, स्पार्क्स निकले। गिस्लिन ने ताना मारा कि रिफोल्ट के घर में मैनर्स नहीं सिखाए जाते। बर्नार्ड ने जवाब दिया कि इंसल्ट पहले उसी ने की थी। अटैक पर अटैक होने लगे। गिस्लिन ने डॉज किया, काउंटर किक मारी, दूसरी किक सीधी लगी और बर्नार्ड पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़का नहीं है जिसे वो टैलेंटलेस समझता था। अमीलिया ने इम्पेशेंट होकर आदेश दिया कि सीरियस हो जाओ और उसका सिर लेकर आओ। एक पल को बर्नार्ड फ्रीज हुआ, लेकिन फिर रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ा। दोनों ने एक साथ चार्ज किया। बर्नार्ड की स्पीड इम्प्रेसिव थी। उसने गिस्लिन के गाल पर हल्का कट लगा दिया। खून की पतली रेखा दिखाई दी, लेकिन गिस्लिन की आंखों में डर नहीं बल्कि फोकस था। अब फाइट सच में शुरू हो चुकी थी। लगातार ब्लॉक, पैरी और काउंटर चल रहे थे। अमीलिया समझ नहीं पा रही थी कि गिस्लिन बराबरी पर कैसे लड़ पा रहा है। उसकी भौहें चढ़ गईं क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही थी। फाइट और इंटेंस हो गई। एक वार गिस्लिन के चेहरे के बेहद करीब से गुजरा, लेकिन उसने उसे लास्ट सेकंड पर रोक लिया। स्टील की टकराहट की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, और उसी क्षण ये साफ हो गया कि ये मुलाकात सिंपल नेगोशिएशन नहीं बल्कि आने वाली बड़ी जंग का ट्रेलर थी। गिस्लिन ने उस तलवार को ठीक उसी सेकंड रोका जब उसकी धार उसके चेहरे से कुछ इंच दूर थी। स्टील की टकराहट से कमरे में शार्प एको गूंजा और बिना एक पल गवाए वो आगे बढ़ा। बर्नार्ड पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बर्नार्ड भी सीजन्ड वॉरियर था। उसने तुरंत डॉज किया और उसी फ्लो में गिस्लिन की तलवार को ब्लॉक करते हुए अपनी ब्लेड सीधा उसके सीने की तरफ थ्रस्ट की। ये मूव लीथल हो सकता था, पर गिस्लिन ने काम वॉइस में बस इतना पूछा कि बर्नार्ड वही गलती दोबारा क्यों कर रहा है, और अगले ही पल वो हवा में उछल गया, जैसे ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया हो। लेकिन मिड एयर उसे महसूस हुआ कि बैटलफील्ड बदल चुका है। बर्नार्ड के शरीर से इंटेंस माना बाहर निकलने लगा, थिक ऑरा की तरह, जो पूरे रूम को भर रहा था। हवा हैवी हो गई, ब्रीदिंग मुश्किल लगने लगी। बर्नार्ड ने ठंडे कॉन्फिडेंस से कहा कि एक ही टेक्निक 2 बार उस पर काम नहीं करती, और उसने ब्रूटल फोर्स से गिस्लिन के अटैक को दबा दिया। लड़का जमीन पर गिरा। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि उसके मुंह से दर्द की आवाज निकल गई, और बर्नार्ड बिना डिले किए फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ा। मगर गिस्लिन ने लास्ट सेकंड पर रोल करते हुए ब्लेड से बचाव किया और कुछ मीटर पीछे हटकर डिस्टेंस क्रिएट की। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्नार्ड माना मैनिपुलेशन से उसकी मोबिलिटी काउंटर कर देगा। तभी बर्नार्ड ने कहा कि गिस्लिन अफवाहों से अलग है। उसने उसकी तलवार को एक तरफ झटका और बोला कि उसके मूव्स सिर्फ पॉलिश ट्रेनिंग नहीं बल्कि रियल बैटल एक्सपीरियंस दिखाते हैं। लेकिन ये सब उस पर काफ़ी नहीं होगा। उसे यकीन था कि ये अंत है। उसने हेड पर सीधा वार करने के लिए स्टांस लिया, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में फिजिकल गैप को सिर्फ टेक्निक से भरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। गिस्लिन समझ चुका था कि डायरेक्ट क्लैश नुकसानदेह होगा, पर उसने धीमे से कहा कि उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, और अचानक अटैक इनिशिएट किया। बर्नार्ड ने माना थ्रेड्स को एक्टिवेट किया, इनविजिबल स्ट्रैंड्स जो अपोनेंट की मूवमेंट पढ़ सकते थे। लेकिन उसे देर से एहसास हुआ कि इस बार गिस्लिन उन्हीं थ्रेड्स का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने वाला है। एक फ्लैश की तरह ब्लेड उसकी गर्दन को छू चुकी थी। उसी मोमेंटम में गिस्लिन करीब आया और पूरी ताकत से अपना नी बर्नार्ड के चेहरे पर दे मारा। इम्पैक्ट से बर्नार्ड पीछे हटा। शॉक उसके चेहरे पर साफ था। अमीलिया की आंखों में भी पहली बार जेन्युइन चिंता दिखी। गिस्लिन ने तुरंत सॉर्ड विड्रॉ की और फिर से वार किया, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। बर्नार्ड ने रेजिस्ट किया। तलवारें ग्राइंड होती रहीं। फिर वो स्पिन होकर टेम्पररी ओपनिंग बना गया और गिस्लिन के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। गिस्लिन ने स्टेडी लैंडिंग के साथ बैलेंस रीगेन किया। तब बर्नार्ड ने अमीलिया को बाहर जाने को कहा, क्योंकि अब वो उसकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता था और अपने ट्रम्प कार्ड्स यूज करने वाला था। गिस्लिन ने माना कि यही सही तरीका है। बर्नार्ड ने स्वीकार किया कि उसे एक वर्दी अपोनेंट मिले हुए एजेस हो गए थे। ये सुनकर अमीलिया फ्यूरियस होकर बाहर निकली। उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसने गिस्लिन को अंडर एस्टिमेट किया। उसने सोचा गार्ड्स क्या कर रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर में मुड़ते ही उसने देखा कि उसके सारे गार्ड्स डिफीटेड पड़े हैं और बीच में बेलिंडा खड़ी है, काम लेकिन डेडली प्रेजेंस के साथ। अमीलिया ने पूछा वो कौन है, पर बेलिंडा ने उसे चुप रहने को कहा और ब्लिंक के भीतर उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर नाइफ रख दी। शॉक से अमीलिया फ्रीज हो गई। बेलिंडा ने उसकी ड्रेस पर स्पाइडर ऑर्नामेंट देखकर सार्कास्टिक कमेंट किया, याद दिलाया कि उसकी फैमिली उसे कीड़ों के कारण डिसलाइक करती थी और शायद उसी ट्रॉमा ने उसे रिवेंजफुल बनाया।
उसने ऑर्नामेंट को हटाकर क्रश कर दिया और कोऑपरेशन की डिमांड की। मीनवाइल अंदर बर्नार्ड का माना और इंटेंस हो गया। रूम ऑलमोस्ट सफोकेटिंग फील होने लगा। गिज़लिन ने महसूस किया कि ये प्रेशर डेंजरस लेवल पर है। बर्नार्ड ने उसे वर्दी अपोनेंट कहकर फिर प्रोवोक किया और पूछा कि वो खुद को अमीलिया के बराबर नोबल कैसे कह सकता है। गिज़लिन ने फर्म वॉइस में कहा कि वो सच में नोबल है। ये सुनकर बर्नार्ड कंफ्यूज हुआ कि एक बॉडीगार्ड इतने सर्टेनिटी से कैसे बोल सकता है। एक पल के लिए साइलेंस छाया और फिर दोनों फिर से क्लैश हुए। बर्नार्ड लाइटनिंग स्पीड अटैक्स कर रहा था, डिमांडिंग कि नोबल्स के नाम को बदनाम न किया जाए। स्ट्राइक्स इतनी तेज थीं कि नॉर्मल आंख फॉलो न कर सके, लेकिन गिज़लिन हर बार रोक रहा था। फिर भी खतरा बढ़ता जा रहा था। फाइट के हीट में उसे एहसास हुआ कि बर्नार्ड रेज में है, लगातार प्रेशर डालते हुए उसे पीछे धकेल रहा है। आखिरकार गिज़लिन ने मौका पाकर उसकी तलवार को जोर से फ्लिक कर दूर फेंक दिया और लीथल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ा, ऑलमोस्ट विक्ट्री के करीब। मगर बर्नार्ड ने इंस्टेंट रिएक्शन में काउंटर किया। अनएक्सपेक्टेड फॉर्स से गिज़लिन स्टैगर हुआ। बर्नार्ड ने घोषणा की कि ये उसका आखिरी हमला होगा। उसकी ब्लेड सीधा गिज़लिन की गर्दन की ओर बढ़ रही थी, लीथल प्रिसिजन के साथ। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आया, क्योंकि गिज़लिन ने गार्ड नीचे कर दिया था, जैसे वो खुद को घायल होने देने के लिए तैयार हो। उस पल में टाइम जैसे स्लो हो गया। ये सिर्फ ड्यूअल नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड सैक्रिफाइस का संकेत था। गिज़लिन ने जानबूझकर अपना कंधा आगे किया, ब्लेड को सीधा फ्लैश में घुसने देने के बजाय एंगल बदलकर डिफ्लेक्ट करने के लिए। स्टील उसकी हड्डी से रगड़ खाकर सरक गई और उसी माइक्रोसेकंड की उलझन का फायदा उठाते हुए उसने काउंटर स्ट्राइक किया। बर्नार्ड इरिटेट हो गया, क्योंकि गिज़लिन के साथ एक भी रिलैक्स्ड मोमेंट मिलना इम्पॉसिबल था। फिर भी उसने दोबारा उसकी तलवार ब्लॉक की और ब्रूटल ताकत से उसकी कमर पर किक मारी। इम्पैक्ट इतना हैवी था कि गिज़लिन दीवार से टकराया और बर्नार्ड ने ठंडे अहंकार से कहा कि एक सीजन्ड वॉरियर और सिर्फ दिखावे के स्वॉर्ड्समैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन गिज़लिन गिरकर भी टूटा नहीं। उसने तुरंत बर्नार्ड की स्पीड, उसके अटैक सीक्वेंस, उसके फुटवर्क और रिदम का एनालिसिस शुरू कर दिया। उसे समझ आया कि बर्नार्ड फाइट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ब्लेड्स ऐसे फंस रही थी जैसे मैग्नेटिक पुल हो, अलग ही नहीं हो पा रही थी। गिज़लिन जानता था कि उसके पास इस वक्त जितना माना है, उससे वो डायरेक्ट ओवरपावर नहीं कर सकता। ये सिर्फ रॉ पावर का सवाल नहीं था, बल्कि उस मोमेंट में अवेलेबल माना का सवाल था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि बर्नार्ड में एक क्रूशल कमी है। उसे गिज़लिन की यूनिक माना कल्टिवेशन टेक्निक का कोई अंदाज़ा नहीं था। और जैसे ही गिज़लिन ने वो हिडन मेथड एक्टिवेट किया, उसका मूवमेंट रॉकेट बूस्ट की तरह एक्सप्लोड हुआ। एक ब्लिंक में वो बर्नार्ड के साइड में था। तलवारें फिर टकराईं। स्पार्क्स ऐसे उड़ रहे थे जैसे एंग्री स्टॉर्म में लाइटनिंग डांस कर रही हो। कुछ ही एक्सचेंजेस बाद गिज़लिन ने रिदम तोड़ दिया। बर्नार्ड की गार्ड डिस्टर्ब हुई और पहली बार उसके चेहरे पर जेन्युइन शॉक दिखा। उसे समझ नहीं आया कि लड़ाई के बीच में यह आदमी अचानक इतना माना कैसे जेनरेट कर रहा है। गिज़लिन की ब्लेड की टिप उसके सिर को छू चुकी थी। फिनिशिंग स्ट्राइक बस 1 इंच दूर थी। तभी दरवाज़ा खुला और बिलिंडा अमीलिया को साथ लेकर अंदर आई। अमीलिया ने टेंस आवाज़ में कहा कि वो पैसा ले सकता है और चला जाए। गिज़लिन ने कोल्ड सार्केज़म के साथ पूछा कि जब उसने पोलाइटली लोन मांगा था तब उसे क्यों रिजेक्ट किया गया, और उसने धीरे से तलवार बर्नार्ड से हटा ली। बिलिंडा हंस पड़ी कि इसे लवर्स क्वारल भी नहीं कहा जा सकता। गिज़लिन ने जवाब दिया कि ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट था। फिर उसने बम गिराया। अब वो 20,000 गोल्ड कॉइन से कम पर अग्री नहीं करेगा। उसके जाते ही महल में केओस मच गया। अमीलिया ने रेज में आसपास की चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी। बर्नार्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए माफ़ी मांगी, पर उसने उसे इग्नोर किया, फुसफुसाते हुए कहा कि गिज़लिन बदल चुका है। जब बर्नार्ड ने पूछा कि क्या ये बात डचेस डेल्फाइन और रिपोर्ट करनी चाहिए, तो अमीलिया ने उसे स्लैप कर दिया और वार्निंग दी कि डेल्फाइन का नाम हल्के में ना ले। उसने एडमिट किया कि वो सीक्रेटली डेल्फाइन के साथ अलायंस में है ताकि पर्डियम को एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन अब उसे डर था कि अगर कमर्शियल गिल्ड का सीक्रेट एक्सपोज हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसका निष्कर्ष साफ था, गिज़लिन को मरना होगा। बर्नार्ड ने कामली असेस किया कि उसके कंधे पर डीप वूंड है, कई छोटे कट्स हैं और एक्सेसिव माना यूज़ के कारण रिकवरी टाइम लगेगा। पर इसे परेशान करने वाली बात ये थी कि रेगुलर नाइट्स इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। अमीलिया ने सहमति जताई और कहा कि इस काम के लिए स्पेशली रेज्ड हंटिंग डॉग्स चाहिए, यानी वॉर ऑर्फन्स जिनका कोई फैमिली या स्टेटस नहीं, जिन्हें माना कंट्रोल में ट्रेंड किया गया हो। 1 डज़न स्किल्ड किलर्स तैयार करने का ऑर्डर दिया गया। बर्नार्ड एम्बुश लोकेशंस प्लान करने लगा और अमीलिया ऑलमोस्ट एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि इंसल्ट की कीमत गिज़लिन कैसे चुकाएगा।
उधर गिज़लिन महल से दूर चलते हुए अपने घावों पर बैंडेज बांध रहा था। माइंड में बिट्रेयल घूम रहा था। दूसरों ने उसकी हालत पर चिंता जताई, पर उसने सबको रीअश्योर किया कि वो फाइन है। उसने कैलकुलेट किया कि वूंड उतना डीप नहीं जितना दिखता है। रिस्की स्टंट वर्थ था, क्योंकि अब उसके पास फंड्स हैं। वो चाहता तो अमीलिया का गला घोंट देता, पर ओपन वॉर शुरू करना मूर्खता होती, क्योंकि नॉर्थ पहले ही बारबेरियंस के थ्रेट से जूझ रहा था। उसने डिसाइड किया कि सिचुएशन को मिनिमम ब्लडशेड से रिजॉल्व करेगा, और इस बार वो अमीलिया को पॉन की तरह यूज करेगा। बेलिंडा क्वाइटली उसे ऑब्जर्व करती रही, फिर अचानक पूछा कि क्या सब प्लान के मुताबिक हुआ। उसने रिमाइंड किया कि फाइट की आवाज़ सुनते ही उसे सिक्योरिटी संभालकर अमीलिया को हॉस्टेज बनाना था। गिज़लिन ने कंफर्म किया कि वही स्ट्रैटेजी थी, पर तभी शार्प पेन उसके सीने में उठा। उसकी सांस अटक गई। उसे समझ आया कि थर्ड कोर एक्टिवेशन के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। माना सर्ज ने इंटरनल चैनल्स को डीस्टेबलाइज कर दिया था। वो सेफ मेथड ढूंढने का सोच ही रहा था कि बेलिंडा ने उसका हाथ पकड़कर पल्स चेक की। उसने गंभीर स्वर में कहा कि उसका माना फ्लो डेंजरसली अनस्टेबल है। उसके हाथों से फेंट ग्लोइंग लाइट निकली। हीलिंग टेक्निक एक्टिवेट हुई। गिज़लिन ने समझ लिया कि ये ऑर्डिनरी मेड नहीं है। फिर भी दर्द और नौजिया की वेव उठी, पर ब्लड की जगह उसके मुंह से अजीब हवा निकली। उसे एहसास हुआ कि माना चैनल्स की स्टेबिलिटी कोलैप्स हो चुकी है, और डीप माना कंप्रेशन के बिना रिकवरी इम्पॉसिबल होगी। तभी उसे याद आया कि बेलिंडा उसकी माँ खुद लाई थी, और शायद वो साधारण सर्वेंट नहीं बल्कि केयरफुली प्लेस्ड गार्डियन थी। और इस रियलाइजेशन के साथ कहानी एक नए फेज में एंटर कर गई, जहां बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक इंटरनल पावर अवेकनिंग थी, और गिज़लिन को न सिर्फ असैसिन्स का सामना करना था बल्कि अपने ही अनकंट्रोल्ड माना से भी लड़ना था।